आज का मेरा टॉपिक है कि वो ख़वातीन जिनको पेशाब जिनका ख़ता हो जाता है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब वॉशरूम जाने से पहले ही निकल जाता है, इतना ज़ोर का आता है, या रात को बार बार उठना पड़ता है, या पेरिनियल हैवीनेस नीचे को वज़न महसूस होता है, पेशाब वॉशरूम जाने से पहले ही निकल जाता है, इतना ज़ोर का आता है, या रात को बार बार उठना पड़ता है। इन सारी अलामात की वजूहात क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। बहुत सी ख़वातीन ख़ास तौर पर ओल्ड एज में मेरे पास आती हैं कि जी हमारा पेशाब बीच में निकल जाता है, जिसे कहते हैं पेशाब का ख़ता हो जाना, यानी हम खांसी करते हैं, छींक आती है, या जो है ज़ोर से हंसते हैं कहका लगाकर तो पेशाब निकल जाता है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन का ये भी कहना है कि हमें इतनी ज़ोर से फीलिंग आती है कि हमें पेशाब आ रहा है कि हम भाग के वॉशरूम जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही निकल जाता है, और जब आता है तो थोड़ा सा आता है और बार बार वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होती है। तो ये सारी आलात इस चीज़ को शो करती हैं कि जो सिस्टम है मसाने का उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। जब ये सारी हिस्ट्री मरीज़ से लेते हैं उसमें हम ये भी देखते हैं कि मरीज़ की फ़ीमेल अगर खातून है तो उम्र कितनी है, उसके बच्चे कितने हैं, और क्या बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, उसका वज़न कितना है, और उसका माहवारी का क्या स्टेटस है, क्या माहवारी ख़त्म हो गई अभी तक आ रही है। और जो वो कहती है मुझे नीचे वज़न भी महसूस होता है, जिस्म बाहर तो नहीं आता, जिस्म का कोई गोला बन के बाहर तो नहीं निकलता। जब ये सारी हकीकत हमें मालूम हो जाती है, हमें हिस्ट्री पे पता चल जाती है, उसके बाद बात आती है कि हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। ये ब्रांच है यूरोगायनोकोलॉजी, जो कि गायनी की सब ब्रांच है। इसमें हम देखते ये हैं कि लोकल हम एग्जामिनेशन करते हैं दोनों हाथों के जरिए कि जो वजाइना की छत है वो नीचे तो नहीं गिर गई, यानी कि मसाना बाहर तो नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं सिस्टोसील, या नीचे से पखाने वाले रास्ते से अगर कब्जी ज़्यादा रहती है, खांसी बार बार होती है, तो खाने वाली जगह से वो वजाइना जो है बल्ज आउट तो नहीं हो रहा, इसे कहते हैं रेक्टोसील, या पूरे के पूरे यूट्रस तो बाहर नहीं आ रही, इसे कहते हैं यूवी प्रोलैप्स। तो अगर तो हमें इस किस्म की कोई चीज़ मिल जाए तो इसका इलाज तो सर्जरी की मदद से मुमकिन है, लेकिन उससे पहले रिस्क फैक्टर्स को डील किया जाता है। अगर ऐसी कोई चीज़ ना मिले तो फिर हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट हम एग्जामिनेशन पे हमने देखा कि हमें कोई बल्ज महसूस नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम महसूस नहीं हुआ, लेकिन पेशेंट को जब हमने खांसी करवाई, उसको छींक आई या खांसी करो तो उसका यूरिन थोड़ा सा निकल गया, इसका मतलब है इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस है। अब हम उसके कुछ टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले तो हमने ये रूल आउट करना होता है कि पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाया जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए। दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि उसका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि ब्लैडर पे कोई सोजिश तो नहीं है, ब्लैडर सिस्टाइटिस तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या कोई स्टोन तो नहीं है जो ब्लैडर के अंदर पड़ा हुआ बार बार इरिटेट कर रहा है, कोई फिजिकल काज तो नहीं है। तीसरे नंबर पे हम उसकी सिस्टोमेट्री करवाते हैं। सिस्टोमेट्री वो टेस्ट है जिनके जरिए ये जाना जाता है कि ब्लैडर की पावर कितनी है, कहीं ओवर एक्टिव ब्लैडर तो नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या डायग्नोसिस है। जब ये डायग्नोसिस बन जाता है तो उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाती है। कुछ केसेस में हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, जैसे कि मैंने कहा कि पेरिनियल हैवीनेस है, जिस्म लटक के नीचे आ रहा है, तो ऑपरेशन ही हल है। लेकिन कुछ केसेस में अगर हम ये डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट की डिट्रोसल मसल की ओवर एक्टिविटी है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो फिर हमें और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उनमें टॉप मोस्ट है कि मरीज़ का वजन कितना है। अगर उसका BMI ज़्यादा है 30 से, यानी उसका वजन 80 किलो से ज़्यादा है, तो उसका वजन कम करवाएंगे। अगर उसको खांसी या कब्ज़ है तो उसकी खांसी और कब्ज़ का इलाज करेंगे। तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि उसकी डायरी क्या है, यानी वो खाना पीना उसका कैसे है, वो पानी कितना पीता है सारे दिन में, रात को कितनी बार उठता है, इसको कहते हैं ब्लैडर डायरी मेंटेन करना। इनपुट देंगे और आउटपुट देखेंगे, और उसको सबसे पहले मना करेंगे कि शाम 6 बजे के बाद कोई कोला ड्रिंक, कोई कैफीन या चाय वगैरह ना ले, इन चीज़ों को कम कर दें। उसके बाद हम उसका हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, और जब ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाएगा फिर कुछ मेडिसिन हैं जिसकी मदद से, जो हम 2 हफ्ते के लिए देते हैं, फिर 4 हफ्ते के लिए देते हैं, मैक्सिमम 2 महीने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे ये ओवर एक्टिव ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है। कभी कभी हमें यूरोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। यूरोलॉजिस्ट गुर्दे मसाने के डॉक्टर को कहते हैं। अगर प्योर ब्लैडर का मसला हो तो हम उसकी तरफ पेशेंट को रेफर भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डायग्नोसिस क्या है, मरीज के एग्जामिनेशन पे क्या आया, उसकी हिस्ट्री पे क्या आया, और क्या सर्जरी की जरूरत है, या मेडिसिन से काम चल जाएगा, या हमें यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या यूरोगायनोकोलॉजिस्ट को रेफर करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि पेशेंट किस एज में आया है, उसका वजन कितना है, उसको प्रॉब्लम क्या है, और कहीं उसको शुगर या कोई लंबी खांसी वाली कोई बीमारी जैसे TB, दमा, कोई इस किस्म का मसला तो नहीं है जिसकी वजह से मुसलसल उसका इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर रेज हो रहा है और उसको बार बार पेशाब आ रहा है। तो जब हमें वजह पता चल जाती है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो वो ख़वातीन जिनको ये प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, उनको चाहिए कि अपनी कंसल्टेंट डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा करें, अपना हिस्ट्री दें, अपना एग्जामिनेशन करवाएं, और डॉक्टर के मशवरे से कोई भी इलाज करवाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।